ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। सावन मास महात्म का चौथा अध्याय, धारण पारण व्रत। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार जी, अब मैं धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुनः हवन याचना कराकर मेरे प्रसन्न रथ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। प्रथम सावन मास की समाप्ति में कीर्तन पुनः हवन कराकर हे मनाद आचर्य और अन्य ब्राह्मणों को वर्णन करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घाट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चना करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागें। सुबह को अग्नि रख कर हवन करें। त्र्यंबक यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनु रुद्र प्रचोदयात्, इससे घृत तथा चावल की आहुति दें। घड़ेश्वर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का आचरण करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मंत्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे मुनि, अब आदर पूर्वक सावन मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयतमा एवं जितेंद्रिया होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस के रोज लोक शंकर विषवध्वज भगवान शंकर का उपचार से अर्चना करें। ब्राह्मण का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रावती विधि करें। सदाई रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनाएं। मुझे प्रीति वाली यह बत्तियां रुद्रवती नाम से कही जाती हैं। बच्चों, जो शंकर भगवान का भक्ति कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो आप 2 दफे 11 जोत बत्ती जरूर जला के आया करो। लंबी बत्ती होती है शिव जी का, जरूर से जरूर आप जलाया करो। 11 दीप आपको मंदिर में दान करना है। चाहे एकम से लेके पूर्णमासी तक कर दो या बीच में कर दो, आप कभी भी कर सकते हो। 11 दीप दान करने से हमारे मनोमंचित पूर्ण होती है। हम किसी कार्य के वास्ते भी चलते हैं तो वो कार्य हमारा सफल होता है। 11 बत्ती बनाएं। मुझे प्रीति वाली
वह बत्तियां रुद्रवती नाम से कही जाती हैं। सावन मास के प्रथम दिन से विधि संकल्प करें। सावन मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उन गोरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूँगा। यह संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चना करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें। यह रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा 3 बत्ती बच्चों 3 बत्ती जलाना चाहिए। जो मतलब शिव जी का वो करता है, 3 नेत्र हैं शिव जी के, 3 बत्तियां जलानी चाहिए। जो 1,25,000 बत्ती मैंने बताया था बच्चों, बीच में आप लोगों को बताया था मैंने, ये मदार का जो फल होता है उसमें 1,25,000 बत्ती होती है। एक जोत बनाने से 1,25,000। अगर आप रोज एक जोत सुबह और एक जोत शाम को जलाते हो तो 2,50,000 रोज बत्ती जलती है। आप लोगों को पहले बताया था मैंने, आप लोगों ने ध्यान दिया है या नहीं दिया है? देखो इसमें भी बताया गया है कि 1,00,000 बत्ती रोज जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है। 1,00,000 अगर बत्ती बनाओ तो बहुत मोटा बत्ती बन जाता है बच्चों। और अगर मदार का पुष्प का जो बत्ती बनती है उसमें 1,25,000 होता है। अगर आप बनाए हों तो रोज, अगर ज़्यादा नहीं बना हो तो एक सुबह जरूर जलाया करो, भोलेनाथ की कृपा होगी। रोज रोज 3,000 बत्ती से आरती करें। यह रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। सहस्त्र का मतलब 100 होता है बच्चों, 1300 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। यह एक साथ ही 1,00,000 रुद्रवती को प्रज्वलित करें। 1,00,000 प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक घृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चना कर कथा सुने। सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से कहा, हे देव मुझ पर दया करें। इस व्रत के प्रभाव तथा जिसने इस व्रत को किया उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है वह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रत में श्रेष्ठ रुद्रवती व्रत महान पुण्य प्रदायक है तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समुद्र को देने वाला है। यह व्रत भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिव लोक को देने वाला है। तीनों लोक में रुद्रवती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं विप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमाणिक उज्जैनी नाम की पुरी है। इस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुष तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नंगा किया। उसके भूषण आदि ग्रहण कर अधिकार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यूं उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लक्ष्य तथा कांति की ख्याति थी। नीच कार्य में रंभा आदि देव कन्याओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी।
कावाश किसी समय तक वेश्या भूखटी तथा कटाक्षों से काम बाण को त्यागती हुई विप्रा नदी पर गई। वह उसने एक और ऋषियों से युक्त विप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिव अर्चना में और कुछ विष्णु आराधना में संलग्न थे। हे महामुनि, उन सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उसके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वेश्या ने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथायनाथ, हे विप्र, हे योगीश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाशक उपाय को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले। दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी को श्रवण कर उस वेश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, एक ग्रसित हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोक में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति करके हे भद्रे, इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा। यूं सारी विधि सुनकर वह वेश्या खजाना नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी गई। वह पर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वेश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लीन हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, जो वस्तु की इच्छा करती है, उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुव्रत मणि, कयावतियों के महात्म सुनो। हे विपेंद्र मणि के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे सन की हिस्सादार होती हैं। वह स्त्री महाप्रलय यंत्र तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए उनकी इसकी व्रतोद्यापन विधि को कहूँगा। सर्वप्रथम पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। फिर शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जगें। प्रातः काल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्णन करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी पायास एवं बेल होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र ज्ञात्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 समपत्नी के श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 11 जोड़ी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महात्मा की जय। शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा भोले, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृकवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुजते सोहे, भोले 10 भुजते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। चंद मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक भूतादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मद कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्राण अक्ष के मध्यम, प्राण अक्ष के मध्यम शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरो हर स्वामी, मन मंचित पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। भोले जय शिव ओमकारा। जय मेरे शिव भोले की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय मेरे परमात्मा की जय। जय जय मैं भोलेनाथ की जय। जय 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 शिव भोले की जय। जय। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। सुख शांति दो, सुख शांति दो, सुख शांति दो, सुख शांति दो। जय
जय भोलेनाथ की जय। जय जय मेरे शिव भोले, जगत का भला करो, जगत का भला करो, जगत का सुख शांति दो, जगत को सुख शांति दो। हे मेरे भोलेनाथ, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जकरा शेरवली दा बोल साचे दरबार की जय। जय महादेव, हर हर महादेव।